हेलो फ्रेंड्स, मुझे आप बताना कि आज आपका दिन कैसे रहा। जहां पे मार्केट गिरा भी, रिकवर भी किया, कल के एनालिसिस को मिलता जुलता कुछ ड्रॉप आया भी, बट एट द सेम टाइम आज देखोगे तो रिकवरी इतनी स्ट्रांग नहीं रही। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो आज तो बैंक निफ्टी में कुछ भी मुंह नहीं आया, बट कल क्या निफ्टी एक तहलका मचा सकता है। अब क्या बॉटम आउट हो गया है निफ्टी और कल से निफ्टी अपनी अप मूव आ सकता है, जर्नी स्टार्ट कर सकता है। ये सभी रहस्यमय सवालों का जवाब आपको मेरे से चाहिए रहेगा और मैं इसीलिए आज का पूरा सेशन उसी पे ये करूंगा, ट्राई करूंगा बताने के लिए कि क्या डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है और अप ट्रेंड चालू हुआ है। अब दो चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना है। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली में जुड़ सकते हो। आपका स्वागत है। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, तो आरईसी शेयर्स जंप 6% आफ्टर मैनेजमेंट एक्सप्लेन्ड व्हाई मोस्ट ऑफ इट्स लोन्स डोंट नीड एक्स्ट्रा प्रोविजन। तो ये बहुत अच्छी चीज है आरईसी के लिए, और अगर आरईसी ऐसे बोल रहा है तो मे बी पीएफसी भी यही बोलेगा और बाकी के जो गवर्नमेंट कंपनीज है ये भी यही बात करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको ये सब स्टॉक्स पे ध्यान देना है। सोनाटा सॉफ्टवेयर शेयर्स फॉल्स मोस्ट इन एटलीस्ट 20 इयर्स, डाउन ओवर 14%। तो ये कुछ सोनाटा सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है। केपीआई ग्रीन एनर्जी सिक्योर्स न्यू ऑर्डर फॉर 74 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। तो चलो ये एक अच्छी न्यूज है। अब आज क्या हम करने वाले हैं, निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, एट द सेम टाइम तीन ऐसे स्टॉक्स, कोटक, आईबी रियल एस्टेट और टाटा कंज्यूमर, ये तीन स्टॉक्स का हम अच्छा खासा एनालिसिस करने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो फ्रॉड चीजों से बचे। हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121, यहां पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब चलते हैं सबसे पहले निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। मैं क्या करूंगा, आपको डेली चार्ट दिखाऊंगा और डेली में एक चीज, जैसे मैंने कल कहा था कि यहां पे लोगों को लगेगा कि मार्केट पूरी तरीके से नीचे गिरेगा, बट एक छोटा सा बाइंग प्रेशर मुझे दिख रहा है निफ्टी में। कहां पे, तो ये पॉइंट पे मुझे ये छोटा सा बाइंग प्रेशर दिख रहा है। अब आप देखोगे यही बाइंग प्रेशर का सहारा लेके निफ्टी ऊपर चला गया। तो एक तो चीज है कि अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप थोड़ा सा मार्केट के कंसेप्ट को जान लेना। कल अगर मार्केट डेली में, वापस एक बार, कल अगर मार्केट डेली में ये वाली लेवल्स है 21,175, 20 सॉरी, थोड़े से नंबर्स में अगर गड़बड़ हो रहे हैं तो प्लीज ये कर देना, ध्यान रखना। कल अगर डेली में 22,175 के नीचे मार्केट क्लोज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, तो मार्केट में अभी भी बेरिशनेस है और आप हैरान हो जाओगे कि 22 के आने के फिर से चांसेस है। तो कल का दिन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल एक्सपायरी भी है, राइट। कल एक बड़ा लेवल अगर आ गया तो समझ लो कि 100, 150, 200 पॉइंट्स आगे के बन सकते हैं। और ये जो मूव है ना, ये मॉर्निंग को ही मार्केट दे देगा एक बड़ी रेड कैंडल करके, और धाड़ 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 करके मॉर्निंग में ही मार्केट 22,000, ये मैं 15 मिनट्स या आवरली में कैसे दिखेगा ये बता रहा हूं, 22K तक आ जाएगा। तो कल थोड़ा सा मॉर्निंग में अलर्ट रहना। अब ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी क्या है, राइट। अब ये तो आपके दिमाग में बैठ गया कि अगर आवरली क्लोजिंग 22,175 चाहिए तो लिख के लेना, नीचे कमेंट करना, आवरली क्लोजिंग रेड 22,175, 22K आने वाला है। बट आपको ये जानना है कि ऊपर जाने के कितने चांसेस है मार्केट के, तो ये भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। यहां पे आप देखोगे ना,
ऊपर जाने के कितने चांसेस है? तो बहुत सिंपल है, जब तक मार्केट आवरली में 22,250 के ऊपर है, ओके, जब तक आवरली क्लोजिंग में मार्केट 22,250 के ऊपर है, इसका मतलब क्या है? तो अभी भी एक चांस है मार्केट को ऊपर जाने का। और गलती से भी कल अगर मार्केट मॉर्निंग में ही, समझो ये बात भी नोट कर लेना, 22,250 के तो नीचे जा ही नहीं रहा है, बट मॉर्निंग में ही 22,350 के आसपास गया, सेल ऑफ हो गया, कुछ टेंशन नहीं है, 22,250 के नीचे ही ये सेल ऑफ, नीचे जा ही नहीं रहा है ये सेल ऑफ, फिर आप देखोगे कि आफ्टरनून एक्सपायरी के टाइम स्ट्रेट अवे मार्केट 22,500 जा सकता है। तो आपको कल का पूरा पिक्चर क्लियर रहना चाहिए। मैं बार बार रिवीजन ले रहा हूं क्योंकि मोस्टली मार्केट ऐसे ही रिएक्ट होगा। पहले अगर मार्केट को गिरना है तो सुबह ही बड़ी मूव आएगी, 22,175 आवरली क्लोजिंग अगर हो गया तो 22K तक मार्केट जा सकता है, ये पहला चीज। सेकेंड रिवीजन की चीज है, 22,250 के ऊपर जब तक मार्केट है, मार्केट बुलिश है। 22,350 के आसपास भी चला गया, थोड़ा सा सेल आउट हुआ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 22,250 लक्ष्मण रेखा है, और उसके बाद अगर टच करके नीचे आया 22,350 और 250 के बीच में रहा, तो आफ्टरनून को एक बड़ा मूव आने की चांसेस है, जो कि मे बी थर्सडे या फ्राइडे को मार्केट को 22,500 तक लेके जा सकता है। तो ये पूरा गेम प्लान है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ऐसे कल हुआ, नहीं हुआ, और सबसे पहले तो अपसाइड के क्या पार्ट है और डाउनसाइड के लिए क्या लेवल्स है। अगर आप ये भी लिखोगे ना, आप अच्छा खासा मार्केट में कल एनालिसिस कर सकते हो, खुद एनालिसिस कर सकते हो। अब दूसरी चीज क्या है, ये रही बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा गेम सीन अलग है। बैंक निफ्टी में जब तक बैंक निफ्टी 47,950 के ऊपर है, तब तक बैंक निफ्टी बुलिश है, ओके। जब तक बैंक निफ्टी 47,950 के ऊपर है, तब तक बैंक निफ्टी बुलिश है। अब आपको कौन से लेवल्स देखने हैं? 48,100, और शॉक हो जाओगे कि अगर बुलिशनेस है तो 48,400 भी आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। 47,950 के नीचे चला गया तो 47,800 आ सकता है। क्या बैंक निफ्टी अभी भी ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता है? आपको क्या लगता है? तो सबसे पहले आप देख लो, ये पैटर्न जो है ना, ये बहुत वीक है, इसका कुछ भी कंफर्मेशन नहीं मिला है। इसका कंफर्मेशन कब मिलेगा कि यस थोड़ा तो चांसेस है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा? टू बी रियली हॉनेस्ट, जब बैंक निफ्टी कुछ प्रॉपरली डब्ल्यू पैटर्न बना देगा, एटलीस्ट यहां तक, और फिर ऐसे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसके बाद हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म हो गया बैंक निफ्टी में, और अब यहां से मजे ही मजे अप ट्रेंड चालू हो गया। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहां पे पूरा कंफर्मेशन नहीं है, मार्केट अभी भी साइडवेज में ही है, बट चांसेस थोड़े से ज्यादा है कि अगर मार्केट ये जो लेवल है इसको रिस्पेक्ट कर रहा है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो मैं डेफिनेटली, हम लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी में एक्टिव रहेंगे, आप भी रहना। और अब देखेंगे कुछ स्टॉक का एनालिसिस जो कि प्योरली एजुकेशनल पर्पस है। कोटक बैंक अगर आप खुद देखोगे तो रिकवरी चल रही है, बट ये इतना जल्दी नहीं रिकवर होगा। तो मैं कहूँगा कोटक बैंक के इससे दूर रहना। इट्स अ फॉलिंग नाइफ, यानी कि गिरते हुए छुरी को अगर पकड़ने जाओगे तो हाथ कट जाएगा, नहीं करना है ऐसी गलती। आईबी रियल एस्टेट, आइए देखते हैं आईबी रियल एस्टेट वीकली चार्ट।
आईवी रियल एस्टेट में अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ है, यहाँ पे ऊपर 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 ही जा रहा है, बट स्टिल अभी तक अप ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स अप ट्रेंड में है, बट ये जो डाउन पुल बैक है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये पुल बैक नहीं हुआ है। तो मैं आपको फिलहाल तो नहीं कहूँगा कि यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो या सोच सकते हो। 130 एक अच्छी लेवल रहेगी जहाँ पे आप आईवी रियल एस्टेट के बारे में सोच सकते हो। टाटा कंज्यूमर नेवरदलेस पूरी तरीके से साइड ट्रेंड में है, यानी कि आप देखोगे अभी तक जो मोमेंटम चाहिए था वो नहीं आ रहा है। तो मैं कहूँगा फिलहाल के लिए टाटा कंज्यूमर्स को इतना एग्रेसिवली कुछ करना मत, जस्ट वॉच लिस्ट में लगना। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। और कल बहुत मज़ा आने वाला है निफ्टी के एक्सपायरी के लिए, तो उसके लिए रेडी रहना। थैंक्स अ लॉट।